भागवत महात्म्य में धुंधकारी की कथा आती है, सुनाऊं पूरी? पूरी सुननी है? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, पत्नी का नाम धुंधली, कोई संतान नहीं। संत ने कहा ये फल जाके अपनी पत्नी को खिला दो। कई पत्नी ऐसी होती हैं जो अपने पति की ही बात नहीं मानती, सबकी मान लेंगी। उनने वो फल नहीं खाया, धुंधली उसी टाइप की थी, उसने वो फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। गाय को जिसको खिलाया उसको भी संतान नहीं थी। उसकी बहन ने विचार दे दिया था, उसकी बहन का पुत्र उसने ले लिया, नाम रख दिया धुंधकारी। मैं धुंधली और ये धुंधकारी। धुंधकारी मां खल। खल किसको कहते हैं? जो विधर्मी है, जो माता पिता स्वामी गुरु धर्म शास्त्र पुराण से विमुख होता है, वो खल है। और ऐसे खलों का कभी कल्याण नहीं होता। जो माँ की न माने, पिता की न माने, गुरु की न माने, शास्त्र की न माने, वेद की न माने, पुराण की न माने, सिर्फ मनमानी करे, वो खल है। और खल यहाँ भी दुखी रहते हैं और वहाँ भी दुखी रहते हैं। इसलिए अच्छे बच्चे बनो, माँ की बात मानो, पिता की बात मानो, गुरु की बात मानो, वेदों की बात मानो, शास्त्रों की बात मानो। गलत मार्ग पर मत चलो। यही सिखाती है हमें, सदमार्ग पर चलना सिखाती है श्री रामायण। हमें भगवान का बनना सिखाती है ये रामायण। हमें गोविंद का बनना सिखाती है ये रामायण। तो धुंधकारी बिगड़ गया, गाय को पुत्र हुआ, उसका नाम गौकर्ण रखा। वो पंडित विद्वान थे क्योंकि संत की कृपा से हुए थे। ये वो रोज ऊधम करता, किसी को पटक देता, किसी का जो है पीट के आ जाता, किसी का एक का तो टेंटुआ दबाया, गला दबाया, गोविंदाय नमो नमः, कुएं में फेंक के आ गया। घर वालों ने आके शिकायत करी, कैसा दुष्ट पैदा हो गया घर में, ये कैसा हुआ, क्यों हो गया, बड़ा दुखी है। तो वो रो रहे थे, आत्मदेव रो रहे थे। और आत्मदेव जब रो रहे थे तो गोकर्ण जी महाराज आए और गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। जो जो अपने बच्चों से दुखी हैं सब सुने, जो जो अपनी बहुओं से दुखी हैं वो सब सुने। यहां ऐसे ही लोग बैठे हैं, या तो बहुओं के सताए या बेटों के सताए, अपनी मर्जी से नहीं आए। हम अपनी मर्जी से नहीं आए, कोई बहुओं के सताए, कोई बेटों के सताए, तब जाके शांति की तलाश में हम यहां शांति सेवा धाम में आए। मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, छोड़ दिया घर बार सभी कुछ, अब तेरे हो गए सावरिया। हाँ तो सुनो, जो अपनों से दुखी हैं, गोकर्ण जी का ये श्लोक जरूर याद रखना चाहिए। जो गोकर्ण जी के इन श्लोकों को याद रखता है वो इस ब्रह्मांड में कहीं दुखी नहीं हो सकता। देहिस्तमास रुद्रे अभिमति त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भविभक्तिनिष्ठः धर्म भजसु सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है। ध्यान से सुनो, ये शरीर क्या है? हड्डी मांस रुधिर का एक संग्रहालय है। क्या है? आप इसको ये भी कह सकते हैं, दिस इज अ डस्टबिन, कूड़ादान है। कैसे कह दे कूड़ादान? ऐसे कह रहे शरीर तो बड़ा अच्छा है। अच्छा,
कूड़ेदान में क्या डाला जाता है? जवाब दीजिए, कचड़ा। ईमानदारी से बताओ, जो तुम्हारे शरीर में, क्या वो कचड़ा भी तुम अपने घर के डस्टबिन में डालते हो? मतलब तुम्हारे घर का डस्टबिन फिर भी बेटर है इस डस्टबिन से। हंसना नहीं, समझना। जो तुम्हारे डस्टबिन में है, इसमें, वो अपने घर के डस्टबिन में आप नहीं डाल सकते। इतना गंदगी का घर है ये। हाड़ मांस का ही नहीं, मलमूत्र का भी गोडाउन है ये। नाक से गंध निकलता है, आंख से गंध निकलता है, कान से गंध निकलता है, पेट से गंध ही निकलता है। थोड़ा यहाँ से चीड़ दो तो मांस निकलता है, रक्त निकलता है, थोड़ा हो जाए तो मवाद निकलता है। गंदगी के सिवाय शरीर में है क्या? देहिस्तमास रुधिरे, देह में मांस, रक्त, हड्डियों का ये पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें। स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। इसको किसी भी वस्तु को स्थायी न समझें, उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस से रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भक्तजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लें। अनन्य प्रकार के लौकिक धर्मों का मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न भटकने दें। जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना बंद कर दें। और यही समस्या है, ये नहीं होता है हमसे महाराज, क्या करें? होता है क्या? जवाब दो। दूसरों के दोष गुण कितनी जल्दी पकड़ में आ जाते हैं ना। आहा, एक सेकंड लगता है। अर्ज गुण तो दिखाई नहीं देते। गुड़ी कौन? बोले मैं। अब गुड़ी कौन? बोले तू। हाँ या ना? ये कितनी बेकार जो है दृष्टि है हमारी। हमको इस दृष्टि में सुधार करना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से कह रहे हैं, पूज्य पिताजी, दूसरों के दोष गुण देखना बंद करो। अपने तो संभलते नहीं, दूसरों को और संभालते हो। कई बार नहीं होता कोई हमारे घर में हेल्पफुल हो और घर में रोटी कम हो, फिर भी जाके वो भूखे को एक रोटी दे आए, फिर घर वाले क्या कहते हैं? और तू मरेगा। अपने तो घर की भूख मिट नहीं रही, अब पड़ोसियों में दान करने पहुंच गया। शर्म भरम है कि नहीं? कहते कि नहीं? बताओ, बोलो, है ना? वैसे ही सोचो, अपने तो दोष दिखते नहीं, अपने तो दोष संभलते नहीं, हम दूसरों के दोषों को और देखने जा रहे हैं जिससे वो भी हमारे सर मड़ जाएं। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को उपदेश दिया और धन्य है वो पिता जो अपने बेटे से सीख गया। उसी समय घर छोड़ दिया और हमेशा के लिए सुखी हो गए। माता के पास गया, पैसा दे दो, पैसा माँ ने नहीं दिया तो माँ को भी सेवा कर दिया उसने, माँ को पीटा। कूपे पाता कृतो रात्रो तेन सा निधनम गतः। रात्रि में वो भी कुआं में कूद के बोले चलो इससे तो बढ़िया है, मुक्ति मिले, वो भी मर गई। गोकर्ण जी बुरी जो थे बोले माँ नहीं पिता नहीं तो अब हम यहाँ रह के क्या करेंगे। तो गोकर्ण जी यात्रा करने के लिए चले गए। धुंधकारी बुरी स्त्रियों को ले आया, इत्यादि क्रम है। उन्हीं बुरी स्त्रियों ने उसको मार दिया। मरने के बाद वो प्रेत बन गया। और जब वो प्रेत बन गया तो गोकर्ण जी को आके कहने लगा भैया हमें बचाओ, हमें बचाओ। डराने लगा था तो उन्होंने पूछा भाई तू को है? बोले अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीय नेव दोषेण ब्राह्मणत्वम नाशितम मया। मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी सुंदर कर्मों का पालन नहीं किया, इसलिए मरने के बाद में मैं प्रेत बन गया। अब मैं आपका भाई हूं, कोई और नहीं, मेरा कल्याण करो। अहो बंदो कृपा सिंधु भ्रातर मामासु मोचय। मेरे भैया आप बड़े दयालु हो, मेरे ऊपर दया करो, मेरा कष्ट दूर करो। तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण से पूछा तो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरुहु।
इति सूर्यवचः सर्वदेव मरुरूपम तु विश्रुतम। उन्होंने सूर्य भगवान से पूछा तो सूर्य भगवान ने कहा कि भागवत कथा उनको श्रवण कराओ, जिससे भागवत से उनका कल्याण हो जाएगा। 7 गांठ का वहाँ बांस था, उस बांस में आके धुंधकारी जो प्रेत था वो बैठ गया। और धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम, धन्य है वो श्रीमद् भागवत जिसको श्रवण करने के बाद में धुंधकारी जो प्रेत बन गया था उसका भी कल्याण हो गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो जो भागवत धुंधकारी का कल्याण करेगी वही भागवत आपका भी बेड़ा। तुम अभी मरे नहीं, जिंदे हो, मृत नहीं, जीवांत हो। ये तो मरने के बाद भी धुंधकारी का कल्याण करती है जो प्रेत बन गया था। आप तो जीवांत हो, आपका कल्याण क्यों नहीं करेगी श्रीमद् भागवत? करेगी ना? चाहते हो ना? तो कुछ नियम सुन लीजिए। नियम वही हैं जो हर बार सुनाते हैं आपको। कम भोजन करें, हो सके तो व्रत करें, पृथ्वी पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, कथा शुरू हो से पहले आकर बैठ जाएं, कथा पूरी हो पुष्पांजलि हो जाए उसके बाद यहाँ से जाएं।